इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होंगी। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, आएँ मुल्क को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, हम नहीं चाहते जो ज्यादती हमारे साथ हुई वो तहरीक इंसाफ के साथ हो। अगर आज बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठ कर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को एक बार फिर झरलू इंतखाबात करार दे दिया। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर बात होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त भी लगा दी। कहा, बात तब होगी जब उनका वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन नियाजी के साथ ज्यादती का एहसास करेगी। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब उनका एहतराम होगा। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। तो मैंने कहा, हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। कहा, लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं। कहा, मेरा मशवरा है कि पंगा न लें। पूछा गया, पंगा किसे कहते हैं? मैंने कहा, ये लेने से पता चलता है। कबायली इलाकों को ऑपरेशन के लिए खाली कराया गया। मुतासिरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए भी नहीं, उसके टोकन दिए गए। 4 लाख से घर तो क्या, गौसल खाना भी नहीं बन सकता। मौलाना फजल रहमान ने बजट में टैक्सों की मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे यहाँ 1000 टैक्स लगाएं, अवाम टैक्स नहीं देंगे। हुकूमत किसी की भी हो, हालात यही रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी TV ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। मौलाना का कहना था कि उनकी तकरीर सेंसर करना गैर जमहूरी अमल है। इन रवैयों से जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। क्या गुफ्तगू थी कि आपको सेंसर करना पड़ा? ये तो उनसे पूछें, ये गैर जमहूरी अमल है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, ये इन रवैयों से जमहूरियत हार रहा है। इलेक्शन से पहले मुल्क में एक माहौल बनाया गया। PTI उम्मीदवारों को तंग किया गया, गिरफ्तार किया गया, हब्से बेजा में रखा गया। इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक कौमी इदारा है, उसकी इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट ऐसा है कि इस इदारे की इज्जत की जाए? PTI की पिटीशन 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने PTI की पिटीशन का जिक्र भी किया, जो बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांगूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा शो कॉज नोटिस पर नया जवाब जमा करा दिया। कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। उन्होंने राय दी कि इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़ दिल से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तजवीज़ दी थी कि मामला अना का नहीं है। एहसास हो गया है कि मुआशरे में अदलिया की अच्छी साख बरकरार रखना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि तौहीन अदालत पर जारी शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग चुके। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून को होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। नॉन बाइंडिंग करारदाद के 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए धमकाने, कैद और हिरासत करने की मजम्मत। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को उलटने की किसी भी कोशिश की मजम्मत की। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात लगाए। ये उस मुल्क की जानिब से कहा जा रहा है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलत दे रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल से नामुकम्मल वाक़फियत का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं ना बामकसद। चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने थरकोल की गैसिफिकेशन से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास में कहा कि मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास में कहा कि थरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, गाड़ियों और बिजली पर चलने वाली घरेलू मसनूआत के लिए पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। नदी नालों से तजावुज़ात और रुकावटें हटाने की हिदायत। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है। पाकिस्तान में सैलाब का क्यों पता नहीं चलता। बारिशों की सूरत में हर शहर में पानी के निकास का इंतजाम किया जाए। जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त इक़दाम किए जाएँ। दिन अगर मैं मीडिया पे तवज्जो दूं तो मैं काम कब करूंगा। आपने देखा होगा मैं अपने काम से काम रखता हूं। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊं, उधर दौड़ जाऊं। एक काम करने का या एक्टिविटी शो करने का कि जी मीडिया पे ज़्यादा आएंगे तो आप ज़्यादा काम कर रहे हो। जिन लोगों को जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूँ। काम से काम रखता हूँ, मीडिया पर आने का शौक नहीं है। मीडिया की खबरों में पड़ जाऊँ तो काम कैसे करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा सखर बैराज के वाक़े पर कहा गया कि आप वहाँ जाएं। मैंने कहा मेरा वज़ीर और आपाशी कामला शदीद गर्मी में काम कर रहा है, तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं जाना चाहता। आपने देखा कि 72 घंटे में बैराज के गेट का काम मुकम्मल हुआ। जिन लोगों के सामने जवाबदेह हूँ वो सिंध की आवाम और ये असेंबली है। हुकूमत का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रखी गई है। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 में बेहतरी लाने का भी ऐलान। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से ज़ायद, IB का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से ज़ायद का ज़र मुतालबा मंजूर कर लिया गया।
दिफाई पैदावार डिवीजन के 4 अरब 87 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपए के 2 मुतालिबात ज़र भी मंजूर। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ इक़वा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना, पाक चीन दोस्ती CPEC को सबुताज करना था। कलअदम TTP के दिफाई शूरा के सरबरा दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकिशाफ। कहा, मुफ्ती नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत BLA मजीद ब्रिगेड कमांडर बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान अबूरी हुकूमत उनकी पुष्टपनाही और मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का TTP के साथ सहूलत मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने का इतराफ़। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। ऑपरेशन से मुताल्लिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। पेशावर में कबायली अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा, वफाक के जम अजला से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में दौरान डकैती इत्तिका मोइन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार जाहिर नामी मुलजिम की अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुलजिम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया लेकिन रश के बायस मुलजिम हाथ न आ सका। मुलजिम के फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम जाहिर को चंद रोज कबल बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। रवा साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 79 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इर्तिका वाला केस है, जवाबदार सब अरेस्ट हुए, लेकिन कल अनफॉर्चून हुआ उसके उन सब ऑफिसर्स के खिलाफ हमने FIR दे दी है। यकीनन ये जवाबदार भी पकड़ा जाएगा। हमें अफसोस है हमारे ऐसा नौजवान जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो शहीद हो गया एक निकम्मे लोगों के चंद रुपयों की लालच की वजह से। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, इस किस्म के वाक़यात में अजल का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन का वो अपनी स्पीच में अनाउंसमेंट करें। इत्तिका केस में कोर्ट से भागने वाला मुलजिम जल्द पकड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की सिंध असेंबली के इजलास में यकीन दहानी। कहा, डकैती मुज़ाहमत पर कोई शख्स मारा गया तो इलाका SHO को मुअत्तल कर देंगे। वज़ीर आला सिंध से स्ट्रीट क्राइम में जान से जाने वालों को मुआवजा देने की दरख्वास्त। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी और कच्चे के हालात में बेहतरी का दावा भी किया। कहा, कच्चे के हालात बेहतर हैं, वहाँ पुलिस मौजूद है, रात में मोटरवेज चल रही हैं। उन्होंने खुद रात 3 बजे एक स्क्वाड के हमराह सफ़र किया है। लाड़काना के बाडा थाने में SHO के बेटे ने अपनी अदालत लगा ली। नवीद उर्फ राजा सोलंकी ने अपने वालिद के थाने में कॉलेज के 2 तालिब इल्मों को लॉकअप में बंद करके शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। लॉकअप की वीडियो सामने आने के बाद DIG का नोटिस SHO बाडा रहमतुल्लाह सोलंकी और 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची में बिजली की तरह पानी के लिए भी मीटर लगेंगे। पानी फरोख्त करने वालों और ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल करने वालों के लिए मीटर नस्ब करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़मीन से पानी निकालने, इस्तेमाल और फरोख्त को शहरी हुकूमत मॉनिटर करेगी। नोटिफिकेशन का इतलाक रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी होगा। कराची डिवीजन और उसके अतराफ के इलाकों पर लागू होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सनती इलाकों में पानी की चोरी रोकने के लिए डिजिटल मीटर्स लगाने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं चली तो गर्म मौसम की शिद्दत कुछ कम हुई। गडाब के इलाके में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री की महसूस की गई।
मुल्क भर में शदीद गर्मी बरकरार। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री की महसूस की गई। सरगोधा और जैकबाबाद 50 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, सखर, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान, तुरबत में दर्जा हरारत 49, फैसलाबाद, मुल्तान, जहलम, नवाबशाह 48, अटक, हैदराबाद, दादू, ठट्टा, नौकुंडी में दर्जा हरारत 47, मिठी 44, गवादर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 39 डिग्री की गर्मी 46 और पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री महसूस की गई। पंजाब में आज से और जामशोर, थरपार का ठट्टा, बदीन, सांगढ़ में आज और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में एलानी और गैर एलानी बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे लोड शेडिंग। बिजली न होने से पानी की फराहमी भी मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे गैर एलानी बिजली की बंदिश। लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली की कमी नहीं, लोड बढ़ने से फीडर ट्रिप होते हैं। हाफिजाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग से पावर लूम्स फैक्ट्रीज पर ताले लग गए। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और दही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, रावलपिंडी, मुल्तान और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। MQM पाकिस्तान के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बजट में K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए, जिस पर हमने एतराज़ किया। अब वज़ीर आज़म ने 30 अरब कर दिए, बाद में 40 अरब कर दिए जाएंगे। हुकूमत से तमाम मसाइल और बजट पर तजावीज़ शेयर की हैं। किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। आईनो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, बानी PTI के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस नहीं, उनको बानी PTI पर प्रेशर डालने और साथ होने पर कैद किया गया। सेमिनार के बाद बैरिस्टर गौहर की क़यादत में बुखला की लाहौर हाई कोर्ट से रीगल चौक तक रैली। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती। PTI के साबिक़ रहनुमा फवाद चौधरी का अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में दावा। कहा, जिस दिन बानी PTI बाहर आए, मौजूदा क़यादत का पार्टी में अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। पार्टी और सियासत से अलहदगी का ऐलान बानी PTI के मशवरे से किया था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए ज़बरदस्ती इस्लामाबाद से लाहौर ले जाया गया। मज़ीद कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम शराकतदारों के दरमियान डायलॉग ज़रूरी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए, अवाम और असम्बली के सामने एहतसाब के लिए तैयार हैं। ऐवान में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे को मुनशियात से पाक करना आज़म है। वज़ीर आला सिंध मुनशियात फरोशी के खिलाफ एक्शन की सरपरस्ती करें। शर्जील मेमन ने कहा कि महकमा एक्साइज ने टैक्स अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम करने जा रही हैं। लोग करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स देने को नहीं। PTI रहनुमा जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी कर दिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जरताज गुल का नाम ECL से निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कमीशन की रिपोर्ट भी कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को मुतालिका एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया था।
करतारपुर में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात, यात्रियों की आमद जारी। यात्री आज महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा के हमराह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी का ऐलान। कहा, मजहबी अक़लियतें हमेशा वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ की तरजीह रही हैं। ये एक्ट फौरी नाफिज़ अमल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तकरीर नशर करने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शोबा तालुकात आमा ने वाज़ेह कर दिया। ऑनलाइन दावों को झूठा करार दे दिया। तालुकात आमा के अफसर आसिफ इकबाल के मुताबिक मुतल्लिका जुडिशल ब्रांच ने तस्दीक की कि 8 कोर्ट रूम्स में से किसी ने ऐसा कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनशियात की रोकथाम का दिन। कोयटा में महकमा समाजी बहबूद के ज़ेरे एहतमाम वॉक। बोरेवाला में होने वाली रैली में सिविल सोसाइटी, समाजी तंजीमों और तलबा की शिरकत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि मुआशरे बिलखुसूस तालीमी इदारों में मनशियात की तरसील रोकना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि मनशियात का इस्तेमाल ख़ानदान तबाह करता है। हुकूमत मनशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल रोकने के इक़दाम कर रही है। केनिया में टैक्स बढ़ाने पर पुरतशद्दुद हंगामों के बाद सड़कों पर मुसल्लह पुलिस का गश्त। सिक्योरिटी इमरजेंसी से निपटने के लिए पुलिस की मदद के लिए फौज भी तैनात। मुजाहिरीन का मजीद रैलियों का ऐलान। एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर सी यू ऑन थर्सडे का हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं। केनिया के सदर ने मुजाहिरों को मुल्क से गद्दारी करार दे दिया। कहा, अफरा तफरी फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार और भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ मुज़फ्फराबाद में एहतजाज। बरहान वानी शहीद चौक से घड़ी पंच चौक तक रैली। कश्मीरी रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद भी पेश की। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों से कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज 14 साल कानूनी जंग लड़ने और 62 माह कैद में रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। जूलियन असांज को मारियाना आइलैंड्स की अदालत से बरी किया गया। रिहाई के बाद अमेरिका ने जूलियन असांज पर बगैर इजाज़त अमेरिका वापस आने पर पाबंदी लगा दी। विकीलीक्स के बानी को लंदन की हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ जमानत पर रिहाई दी थी। जूलियन असांज ने 2010 में अमेरिका की खुफिया मालूमात जारी की थी। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। बैतलाहिया, नसीरात कैंप और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी। सुबह से अब तक 22 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर तुर्क सदर अर्दोआन ने खबरदार कर दिया। कहा, मगरिब की हिमायत से इसराइली वज़ीर आज़म के हिजबुल्लाह से तनाज़ा बढ़ाने के अज़ाइम बड़ी तबाही का सबब बनेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल लेबनान तनाज़े का फौरी सिफारती हल चाहते हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी, जिसके जरिए आप घर बैठे प्रोफेशनल मैरिज एक्सपर्ट की खिदमत हासिल कर सकते हैं। अब ना ही पब्लिक प्रोफाइल बनाने का झंझट और रिश्ता ढूंढने की परेशानी। मैरिज एक्सपर्ट आपके लिए ऐसे रिश्ते तलाश करेंगे जो न सिर्फ आपके मायार पर पूरा उतरें, बल्कि कम से कम वक्त में एक प्रीमियम रिश्ता तलाश करने में भी मुकम्मल मदद फराहम करें। और खत्म होने वाला है इंतजार। जियो फिल्म्स की पेशकश अरमानो एनिमेशन स्टूडियोज की पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर देखें आज रात 9:30 बजे जियो न्यूज़ पर। ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वर्ल्ड वाइड वेब पर भी देखा जा सकेगा। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाओं में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।